Welcome, my students. This chapter, The Banyan Tree. Okay, so let's understand the story. The story tells us about a boy. ये जो स्टोरी एक बॉय के बारे में बेटा हु लिव्ड विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था. ही वॉज द ओनर ऑफ अ लार्ज ओल्ड बनियन ट्री. तो बिल्कुल जो क्या था वो जो बनियन ट्री का क्या था ओनर था, जिसमें बहुत सारे स्क्वायरल्स, स्नेक्स एंड बटरफ्लाइज रहते थे. बट वंस ही बी फ्रेंडेड अ स्क्वायरल, एक बार वो बी फ्रेंड बन गया था, विच लिव्ड इन द ट्री, जो कि ट्री पे रहते थे. दे बिकेम सो क्लोज हो गए थे दैट द स्क्वायरल ट्रस्टेड करने लगी थी हिम इनफ टू बी टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हिज हैंड. तो उसके हाथ से वो चीज़ें जो है खाने भी लगी थी. इन स्प्रिंग में ट्री वॉज द नॉइस्ट प्लेस था इन गार्डन विद द पेरेंट्स का जो मैनाज होती हैं, क्रोज एक्सेट्रा. ठीक है, दिस टाइप के बर्ड हु ऑल केप्ट चोपिंग ऑल थ्रू आउट द डे. क्या करते थे, बस चिपिंग चिपिंग जैसे साउंड आता है ना चॉपिंग का, करते रहते थे. द बॉय यूज टू रीड ड्यूरिंग बुक सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. तो बॉय जो है उसको बस अभी आदत पड़ गई थी वहाँ पे बुक्स बैठ के आराम से पढ़ना. ही हैड कंस्ट्रक्टेड फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन ही डिड नॉट रीड, अगर वो नहीं पढ़ता था, ही वुड सिट बैठ जाता था, सी द परफेक्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड अंडर द ट्री के नीचे. So one day from here he witnessed a fight between a mongoose and a cobra. तो एक दिन तो वो पूरा विटनेस बन गया था, उसने फाइट देखी थी मंगोस एंड कोबरा की. ओके, सो इट वॉज अ वार्म समर था जब when everyone was indoors. समंदर, the boy was wondering था whether he should go to the pond and swim with the buffaloes and रामू के साथ. एंड when suddenly क्या देखता है, he saw a huge black cobra और एक मंगूस जो कि वहाँ से कमिंग आउट होता है. ठीक है, नेवला जो होता है. तो कोबरा जो है न्यू दैट द मंगूस वॉज अ वेरी एंग्री. तो कोबरा को पता था कि मंगूस बहुत ज़्यादा एंग्री है एंड अ गुड फाइटर था. हाउएवर कोबरा वॉज नो लेस एंड ही वॉज नॉट ओनली फास्ट बट हैड शार्प फंग्स थे, उसके डेडली पॉइजन था. दस इट सीम्ड लाइक अ वॉर बिटवीन द बेस्ट. तो क्या होता है इन दोनों के बीच में, कैसी आपको पता ही है फाइट होती है. बोथ द एनिमल्स वर टोटली अनअवेयर थे ऑफ द उस बॉय के बारे में, बट वर सून अकम्पनीड बाय टू मोर स्पेक्टिकल्स. वहाँ पे देखने आ गए थे, एक मैना था और एक मैना थी और एक क्रो था. तो मोंगूस ने स्टार्टेड किया अटैक और ऑर्डर टू टेक पार्ट इन द फाइट एंड द क्रो एंड जो मैना थे ऑल्सो थ्रू हिम दैमसेल्फ, उन्होंने फेंका ही उसे पे. द रिटर्न सेफली टू द कैक्टस एंड कैक्टस फेंका. दिस हैपन ट्वाइस. द थर्ड टाइम क्या होता दे डिड दिस, तो मैना वापस लेके आती सेफली. येट द क्रो गॉट हिट वेरी बैडली, जो कि बहुत ज़्यादा बैडली जो है क्या हो गया था, आपका बैडली हिट हो गया था कोबरा के थ्रू. और जो क्रो था ले वीक हो चुका था एंड इंजर्ड ऑन द ग्राउंड. एंड वाइल द फाइट स्टिल कंटिन्यूड, और फिर उसके बाद भी फाइट चलती रही. स्लोली द मंगूस की जो पावर थी ओवरकेम हुई एंड द स्नेक ने स्टॉप के स्ट्रगलिंग करके. और मंगूस ड्रैग्ड इट इनसाइड द बुसेस, और मंगूस ने उसको ड्रैग किया और पूरे बुसेस तक गए. वाइल द जो मैना था गेव अ हार्श शार्प क्राई कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड फ्लू अवे, और वहाँ से वो जो है उड़ गई. ठीक है, so you can see here the Hindi whatever I have explained ना in Hindi already here. कि ये जो सबसे पहले था कि ये कहानी हमें एक लड़के के बारे में बताती है जो अपने दादा दादी के साथ रहता था. वह एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ का मालिक था जिस पर गिलहरी, घोंघे और तितलियाँ रहती थी. और एक बार उसकी दोस्ती पेड़ पर रहने वाली गिलहरी से हो गई थी और वे इतने करीब आ गए कि गिलहरी ने उस पर इतना भरोसा कर लिया कि अपने हाथ से निवाला ले रही थी. तो वसंत ऋतु में जो पेड़ होते थे, तोते, मैना, कौवे आदि के सब बगीचे में सबसे शोर वाला स्थान था जो पूरे दिन चहकते रहते थे. और वह लड़का अपने के लिए बनाए हुए चबूतरे पर बैठकर साहसी किताबें, मतलब जो अपनी बुक्स होता वो पढ़ता था. जब वह नहीं पढ़ता था वो पेड़ के नीचे बैठ जाता था और वहीं पे से कुछ ना कुछ देखता रहता था. यहाँ से एक दिन उसने नेवले और एक कोबरा के बीच की लड़ाई देखी. अब देखो गर्मी का मौसम था, सभी अंदर थे. लड़का सोच रहा था कि क्या उसे तालाब में जाना चाहिए और भैंसों और रामू के साथ, है ना, तैरना चाहिए. जब अचानक उसने एक विशाल काला कोबरा और एक नेवला निकलते देखा. कोबरा जानता था कि नेवला बहुत क्रोधी और एक अच्छा लड़ाकू है, तो कोबरा भी कम नहीं था. उसने, क्योंकि वो केवल बहुत तेज़ था और घातक जहर के तेज़ नुकीले, मतलब बहुत जहर था. तो इस प्रकार जो है उनके बीच में एकदम से क्या हो रहा था, फाइट हो रही थी. दोनों जानवर लड़के से पूरी तरह अनजान थे, लेकिन जल्द ही दो और दर्शक आ चुके थे देखने के लिए, स्पेक्टिकल्स, है ना.
स्पेक्टेटो एंड द मैना, और कौवा जो उनके साथ गए थे, ठीक। नेवले ने फिर हमला करा और लड़ाई में भाग लेने के लिए कौवा और मैना ने भी दूसरे पर खुद को फेंक दिया और कैक्टस के पास सुरक्षित लौट आए। और ऐसा 2 बार हुआ। तीसरी बार जब उन्होंने ऐसा किया तो मैना तो सुरक्षित लौट आया था। कौवा को, जो कौवा था, तो उसने, कोबरा ने बहुत बुरी तरह से उसे मारा, ठीक है। किसने? कोबरा ने। तो कौवा जो है कमज़ोर पड़ा और ज़मीन पर गिर गया। और लड़ाई अभी भी जारी थी, लेकिन नेवले की शक्ति पर काबू पाया गया। सांप ने संघर्ष करना बंद करा, ठीक है, और नेवला उसे घसीटते हुए झाड़ू के अंदर ले गया, जबकि मैना ने बधाई का एक कटोरा तीखा रोना दिया और उड़ गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये दिस इज़ अ वंडरफुल स्टोरी, द बनियन ट्री, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, कि उस बनियन ट्री के नीचे क्या क्या होते हैं। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड दिस।